Hi friends, welcome to Sarkandon LDCE क्लासेस। सरकैंडोन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के ही क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे। यह पार्ट वीडियो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन एज पर 5.1 ऑफ RS और DAR रूल्स। Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए SF1। कहता नियम 5(1) ऑफ RS DAR रूल्स के अनुसार निलंबन आदेशानुसार उपयोग किया जाने वाला मानक पत्र कौन सा है? तो SF1 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर डीमिंग रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी SF2। कहता निलंबन के तहत रेलवे कर्मचारी को हटाने के लिए मानक प्रपत्र क्या है? तो SF2 है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट 111/1। What will be your answer? Your answer will be option C 111। कहता है 111 में जब आप 1 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? तो वहीं आएगा, 111 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। 1234 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 13,574। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, RVNL का फुल फॉर्म क्या होता है? RVNL का योर आंसर विल बी ऑप्शन ए रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL का जो फुल फॉर्म होता है वो रेल विकास निगम लिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल? Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। कहता है एक्सेल में हम होम पेज बॉर्डर को कैसे सेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि हम एक्सेल में होम पेज बॉर्डर को सेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTOs इन ए कैलेंडर ईयर? Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 सेट्स बोथ फॉर गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कहता है एक रेलवे कर्मचारी कैलेंडर वर्ष में 4 सेट PTO ले सकते हैं, चाहे वो गैजेटेड हो या नॉन गैजेटेड हो। जब वो ज्वाइन करते हैं तब से वो एलिजिबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ZTC। Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी जोनल ट्रेनिंग सेंटर। ZTC का फुल फॉर्म जोनल ट्रेनिंग सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रूल 6 अंडर डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स डील्स विथ। Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी पेनल्टीज। अनुशासनिक एवं अपील नियम 6 जो है वो दंड डील 6 के तहत जो है दंड डील किया जाता है, पेनल्टीज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे कोड ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज। Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी NDLS। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो कोड होता है वो NDLS है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर्स एंड द न्यू हेडक्वार्टर्स इज 1000 किलोमीटर्स और लेस, द ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल इज हाउ मेनी डेज? Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 डेज। कहता है यदि पुराने और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम होने पर 10 दिनों का कार्य ग्रहण समय अनुमत है। अब यहाँ क्वेश्चन 12 में मैथ्स का क्वेश्चन है। ये फिर यहाँ पे ब्लैंक रखा गया। उसमें किस संख्या में 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 24 में जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, FNM। Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए फोर्टनाइटली मीटिंग्स। कहता है FNM का जो फुल फॉर्म होता है वो फोर्टनाइटली मीटिंग होता है। क्वेश्चन 14, द हेड ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज। Here 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर भी ऑप्शन ए चेयरमैन। रेलवे भर्ती बोर्ड का नेतृत्व चेयरमैन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, in the absence of a valid nomination under the group insurance scheme, the nomination made under what may be accepted? Here 4 option has been given, your answer will be option A PF rules। कहता है ग्रुप बीमा योजना के तहत वैध नामांकन के अनुपस्थिति में बनाए गए नामांकन के तहत भविष्य निधि नियम को स्वीकार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 560 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70, IRPS। आंसर विल बी ऑप्शन बी इंडियन रेलवे पर्सोनेल सर्विस। IRPS का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे पर्सोनेल सर्विस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 245 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 से कितना होगा? आंसर विल बी ऑप्शन बी
3675. Question number 19. Railway code for Krantivira Sangoli Raina Bangalore railway station is, answer will be option A, SBC. Question number 20. MOSR, आंसर विल बी ऑप्शन डी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर रेलवेज। MOSR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर रेलवेज होता है। क्वेश्चन नंबर 21. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस क्लर्क कम टाइपिस्ट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 12th स्टैंडर्ड। कहता है कार्यालय लिपिक एवं टंकक पद के सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो 12वीं पास होती है। क्वेश्चन नंबर 22. हाइपर लिंक्स कैन बी, आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ABC, टेक्स्ट, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स। कहता है हाइपर लिंक जो होते हैं वो टेक्स्ट हो सकते हैं, आरेख, वस्तुएं हैं, चित्र, ये सभी के सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्पेशल डिजेबिलिटी लीव ग्रांटेड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी वन डिजेबिलिटी शैल बी, आंसर विल बी ऑप्शन ए, 24 मंथ्स। कहता है किसी भी एक विकलांगता के परिणाम में विशेष विकलांगता छुट्टी जो होता है वो 24 महीने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24. अर्जेंट DAK मीन्स डेक मार्क्ड एज वाट और वाट एंड इंक्लूड्स लेटर, टेलीग्राम, मैसेज etc, आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्रायोरिटी इमीडिएट। कहता है तत्काल, डाक का अर्थ है डाक को प्राथमिकता या तुरंत के रूप में चिन्हित किया जाता है और इसमें पत्र, टेलीग्राम, संदेश आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. नो रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड लीव फॉर एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी, 5 ईयर्स। कहता है 5 वर्ष से अधिक लगातार किसी प्रकार की छुट्टी किसी भी रेल कर्मचारी को प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26. विच बटन इज यूज टू टाइप बोल्ड लेटर्स कंटिन्यूअसली, आंसर विल बी ऑप्शन ए, कैप्स लॉक। कहता है लगातार बोल्ड अक्षर को टाइप करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो कैप्स लॉक का। क्वेश्चन नंबर 27. RRT मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। RRT का फुल फॉर्म रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल होता है। क्वेश्चन नंबर 28. मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेट्युटी इज हाउ मेनी ईयर्स, आंसर विल बी 5 ईयर्स। कहता सेवानिवृत्ति उपादान भुगतान के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 5 साल की होती है। क्वेश्चन नंबर 29. CAO, आंसर विल बी ऑप्शन ए, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। CAO का जो फुल फॉर्म होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 30. ऑल डेक रिसिप्ट सबमिटेड टू ऑफिसर्स विल मूव इन पैड्स conspicuously labeled as, आंसर विल बी ऑप्शन ए, डाक पैड। कहता अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी डाक रसीद को पैड और लेबल लगाकर डाक पैड के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31. अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप C सर्विस इन द लोएस्ट स्केल लेवल 1 इन रेलवे इज व्हाट फॉर जनरल कैंडिडेट्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए, 33। कहता है रेलवे में निम्न स्केल 1 के ग्रुप C सामान्य वर्ग उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 32. वेयर इज CORE लोकेटेड, आंसर विल बी ऑप्शन ए, इलाहाबाद। CORE कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 33. टू स्पेल चेक विच फंक्शन की इज यूज्ड, आंसर विल बी ऑप्शन डी, F7। कहता है स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शनल की का यूज होता है? तो F7 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 34. LHAP ऑफ ए रेलवे सर्वेंट विल बी क्रेडिटेड विद हाउ मेनी डेज इन ए ईयर, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 20 डेज। LHAP जो होता है रेलवे सर्वेंट को साल में 20 मिलता है और LAP जो होता है वो 30 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35. SWRWO इज व्हाट, आंसर विल बी ऑप्शन ए, साउथ वेस्टर्न रेलवे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36. LHAP will be calculated for credit to the railway servant at the rate of what for each completed month, answer will be option D, 5/2। कहता है एक महीना पूर्ण होने पर रेलवे कर्मचारी को अर्ध औसत वेतन छुट्टी 5/2 के अनुपात से गणना की जाती है।
Question number 37. The notes or correspondence portion of the file is said to have become bulky if it exceed how many files? Answer will be option C, 300 files. कहता है फाइल का नोट या पत्राचार भाग बल्कि कहा जाएगा अगर उसमें 300 से अधिक पन्ने हों. Question number 38. The minimum basic pay as per 7th pay commission pay matrix is. Answer will be option B, 18,000. 7वें वेतन के अनुसार जो मिनिमम जो वेतन होता है वो 18,000 रुपये है. Question number 39. Subscription under the group insurance scheme shall not be recovered during the last how many months of service? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3 मंथ. कहता सेवा के तीन अंतिम महीने के दौरान ग्रुप बीमा योजना के तहत अंशदान का रिकवर नहीं किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 40. 10 में किससे मल्टीप्लाई करेगी 1000 होगा तो आंसर हो जाएगा 100 से करना होगा. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूल्स ऑफ MS वर्ड स्क्रीन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, सेंटर इंडेंट. कहता निम्न में से MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध नहीं है तो क्या नहीं है तो मध्य इंडेंट नहीं है. क्वेश्चन 42. SCL. आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्पेशल कॉजुअल लीव. SCL का फुल फॉर्म होता है स्पेशल कॉजुअल लीव. क्वेश्चन नंबर 43. इसको ऐड करना है लॉलीपॉप क्वेश्चन से पे देख सकते हैं. आंसर जो होगा बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 44. LAP. आंसर विल बी लीव ऑन एवरेज पे, ऑप्शन डी. LAP का जो फुल फॉर्म होता है वो लीव ऑन एवरेज पे होता है. क्वेश्चन नंबर 45. The criterion for determination of date of appointment of a direct recruitment should be. Answer will be option D, date of joining the working post. कहता सीधी भर्ती की नियुक्ति की तिथि के निर्धारण की क्राइटेरिया जो होता है वो पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको ऐड करना है. आंसर विल बी सी. देख लीजिएगा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मैथ में तो इजी ही है. 47 है, मल्टीप्लाई करना 120 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 48 है, ये भी मल्टीप्लाई क्वेश्चन है. क्वेश्चन 49. NHA. आंसर विल बी ऑप्शन सी, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस. NHA का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस होता है. क्वेश्चन नंबर 50. इसको माइनस करना है, माइनस कर लीजिएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, आइए राजभाषा के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हॉनोरियम पेड टू पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, ₹500 पर मंथ. कहता है अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय को पुस्तकपाल को दिए जाने वाले जो मानदेय की राशि है वो 500 रुपये प्रति महीने है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अवार्ड विल गेट फॉर स्कोरिंग 95% एंड एबव मार्क्स इन हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 2400. कहता है हिंदी अंशुलिपि परीक्षा में 95% या उससे अधिक नंबर लाने वाले को जो पुरस्कार की राशि मिलती है वो 2400 रुपये है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 10 मई 1963. राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ था तो 10 मई 1963 को. क्वेश्चन नंबर 4. एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी एंड द स्क्रिप्ट इज? आंसर विल बी ऑप्शन डी, देवनागरी. राजभाषा के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है. क्वेश्चन नंबर 5. एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान निकोबार आइसलैंड फॉल्स अंडर विच रीजन? आंसर विल बी ऑप्शन ए, रीजन. राजभाषा नियमानुसार अंडमान और निकोबार जो है वो रीजन ए में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर टू बी यूज्ड इन द फॉर्म्स टू बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक? आंसर विल बी ऑप्शन डी, 3. आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्म में कितनी भाषाओं को तैयार किया जाता है तो 3 भाषाएं हैं. क्वेश्चन नंबर 7. नेम 1 डॉक्यूमेंट्स कम्स अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन 33? आंसर विल बी ऑप्शन ए, जनरल ऑर्डर्स. कहता है राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज का नाम बताइए तो वो सामान्य आदेश है, जनरल ऑर्डर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1976. संसदीय राजभाषा का गठन कब किया गया था तो 1 जनवरी 1976 में. क्वेश्चन नंबर 9. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर. केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी प्राज्ञा एग्जाम हेल्ड बाय हिंदी टीचिंग स्कीम विद इंडिविजुअल एफर्ट्स? आंसर विल बी ऑप्शन डी, 2400. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले मुफ्त पुरस्कार की जो राशि है वो 2400 रुपये है. तो फ्रेंड्स ये जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस में आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस.